हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करते हैं फ्रूट्स के बारे में। इसके पहले हमने सीड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, सीड जो होता है, आप देखेंगे सीड यानी कि सीड को जो हमने डिस्कस किया है पहले, वो किससे ट्रांसफॉर्म होता है? सीड ओव्यूल से, यानी कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल इनटू सीड में ट्रांसफर हो जाता है, राइट। अब जो ओवेरी जो है ना, ओवेरी इंटू सीड, ओवेरी इंटू ट्रांसफॉर्म ओवेरी इंटू फ्रूट्स, ठीक है। यानी कि ओवरी डेवलपमेंट जो होता है, ओवेरी जो है ना बाद में डेवलपमेंट होकर के फ्रूट बनती है, फ्रूट का निर्माण करती है, राइट। तो ओव्यूल जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? सीड में डेवलपमेंट हो जाता है उसका। इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो इससे पहले सीड का देख लीजिए, फिर फ्रूट का देखिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको बिना उसके भी देख सकते हैं, राइट। तो ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवेरी इनटू फ्रूट, ये दोनों चीजें हो गई। अब ये दोनों चीजें जो हैं वो साथ साथ में चलती हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली चलती हैं। ये दोनों जो है डेवलपमेंट जो है ना वो कैसे चलता है? साइमल्टेनियसली चलता है, साइमल्टेनियसली चलता है, यानी कि साथ साथ चलता है। ओवेरी का, ओव्यूल का सीड में ट्रांसफॉर्म और ओवेरी का फ्रूट में ट्रांसफॉर्म, दोनों ही क्रियाएं जो है वो साथ साथ होती हैं, ठीक है। तो जो फ्रूट है वो क्या होता है? ओवेरी जो होती है, ओवेरी फ्रूट में ट्रांसफर हो जाती है, ओवेरी फ्रूट बनाती है, राइट। अब जो ओवेरी की जो बाल है, आपने जो ओवेरी की बाल देखी होगी, ओवेरी बाल जो होती है, बाल ऑफ ओवेरी, वो किस में डेवलप हो जाती है? जो ओवेरी की जो बाल है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट्स बाल में, बॉल ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, बॉल ऑफ फ्रूट्स। तो एक चीज तो ये हो गई कि ओवेरी जो है वो फ्रूट्स में ट्रांसफर हो जाती है, और जो ओवेरी की जो बाल है, वॉल है, जो उसकी दीवार है, जो उसकी परत है, वो वॉल ऑफ फ्रूट बन जाती है। यानी कि फ्रूट का जो छिलका उतारते हैं वो कुछ और नहीं, ओवेरी की दीवार ही होती है, वो फ्रूट की छिलके के रूप में परिवर्तित हो जाती है, फ्रूट की दीवार बन जाती है, राइट। तो ये दो चीजें हो गई। अब हम उसको, अच्छा, जो फ्रूट की दीवार बनती है, जो फ्रूट के ऊपर जो वॉल बनती है, उसे हम कहते क्या हैं? उसे बोलते हैं हम पेरिकार्प, ठीक है। तो पेरिकार्प वर्ड आया। पेरिकार्प होता क्या है, पूछा भी जाता है कभी कभी, व्हाट इज पेरिकार्प। तो पेरिकार्प जो होता है वो है वॉल ऑफ फ्रूट। वॉल ऑफ फ्रूट को ही हम पेरिकार्प बोलते हैं, जो कैसे डेवलपमेंट होती है? वॉल ऑफ ओवेरी से वॉल ऑफ फ्रूट बन जाती है, राइट। तो ये पेरिकार्प कहते हैं इसको। अब जो फ्रूट होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फ्लैशी फ्रूट्स भी होते हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, और ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स। तो पहले हम देखते हैं फ्लैशी और ड्राई फ्रूट्स को, राइट। देखिए, फ्लैशी फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि फ्लैशी फ्रूट्स में हम देखें तो मैंगो, राइट, और ऑरेंज। और यदि ड्राई फ्रूट्स में देखें, जो कि ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, तो उसमें ग्राउंडनट एंड मैनी, ठीक है। तो फ्लैशी में मैंगो, ऑरेंज आई, ग्राउंडनट, और जो ड्राई होते हैं, ड्राई यहाँ पर ड्राई नहीं लिख पाया, ये जो ड्राई यानी कि सूखे होते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स तो सूखे नहीं होते हैं, राइट। और जो दूसरे प्रकार के जो होते हैं वो सूखे होते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स है, उनको प्रिजर्व करके भी हम रख सकते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट है। जबकि जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं उनको इस तरीके से नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ग्राउंडनट को तो आप कई दिनों, कई महीनों तक, कई सालों तक इस तरीके से रख सकते हैं, वो खराब नहीं होंगे। जबकि मैंगो, ऑरेंज, फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं वो पल्पदार होते हैं, वो खराब हो जाएंगे, राइट। तो फ्लैशी और ड्राई, ये टू टाइप्स के फ्रूट हो गए। अब फ्रूट्स होते हैं, फॉल्स फ्रूट होता है और ट्रू फ्रूट्स भी होता है। अब ये होते हैं कि किससे निर्माण हो रहा है इन चीज़ों का, फ्रूट्स का कैसे निर्माण हो रहा है, क्या क्या चीज़ें मिलकर के फ्रूट का निर्माण कर रही हैं। तो जो फॉल्स फ्रूट जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है?
अब देखिए पहले तो हम ट्रू फ्रूट्स को देख लेते हैं। ये जो ट्रू फ्रूट्स है, ये ट्रू फ्रूट्स हमने आपको बताया कि ओवेरी से फ्रूट का निर्माण होता है। तो जो ट्रू फ्रूट्स है वो सिर्फ और सिर्फ ओवेरी से ही डेवलपमेंट होता है। जो ओवेरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओवेरी पार्टिसिपेट करती है, ओवेरी भाग ले, ओवेरी ही फ्रूट का निर्माण करती है, राइट। तो ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं हम ट्रू फ्रूट्स। जबकि फॉल्स फ्रूट्स जो होते हैं उसमें ओवेरी के अलावा थैलेमस का भी थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है किसमें, फ्रूट्स के निर्माण में। तो यानी कि ओवेरी और थैलेमस, ओवेरी एंड थैलेमस, ये दोनों ही ओवेरी और थैलेमस दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रूट के फॉर्मेशन में। इसलिए हम ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स, जिनमें ओवेरी के अलावा थैलेमस का भी कंट्रीब्यूशन होता है, थैलेमस भी भाग लेता है फ्रूट्स का निर्माण में। इसलिए हम ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, और जिनमें सिर्फ और सिर्फ ओवेरी ही भाग लेती है, ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं हम ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट्स। अब इसके अलावा एक फ्रूट्स, अब इसके अलावा ये तो होगा इसके आधार पर, जैसे कि हम फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल देखें तो इसमें एप्पल, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी इसमें आ जाएंगे। इसमें जिसमें थैलेमस भी उपयोग हो रहा है, यानी कि जो एप्पल हमने देखा, एप्पल का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से होता है एप्पल का स्ट्रक्चर, ये राइट। यदि हम इसको बीच में से काट दें, एप्पल जो है उसको यदि बीच में से ऐसे कट कर दें तो देखिए इस तरीके से इसमें बीज प्रेजेंट होंगे, आपको भी दिखता है, राइट। इस तरीके से बीज प्रेजेंट होंगे। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये राउंड है, ये तो है सीड। अब ये भाग जो है ये होता है थैलेमस। ठीक है, इस पोर्शन को हम कहते हैं मीजोकार्प, और ये होता है एंडोकार्प। ओके, मीजोकार्प और एंडोकार्प। तो सीड ये है, ये किसका है, एप्पल का है। एप्पल ऐसा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है, जिसमें थैलेमस भी यूज होता है, थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। तो ये थैलेमस होता है। इसके आसपास का जो आप दूधा देखते हो, भाग देखते हैं, तो ये क्या है, ये थैलेमस है, राइट। और इसमें मीजोकार्प और एंडोकार्प, ये दो लेयर होती हैं। बाहर की को बोलते हैं हम मीजोकार्प, और अंदर के भाग को बोलते हैं, ये जो है उसको एंडोकार्प बोलते हैं। तो और इसमें स्ट्रॉबेरी भी होती है। स्ट्रॉबेरी की जो ऊपर की परत होती है, ऊपर का जो भाग होता है, उसको हम बोलते हैं, जो लेयर होती है उस लेयर को हम बोलते हैं एक्इन, राइट। एक्इन बोलते हैं इसको हम। एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देखेंगे इसे। किसमें, स्ट्रॉबेरी की जो ऊपर की दीवार होती है, छिलका जो होता है, उसे बोलते हैं हम एक्इन। अब एक चीज और आती है पार्थेनोकार्पिक। आपने भी सुना पार्थेनोकार्पिक बर्ड क्या होता है। देखिए पार्थेनोकार्पिक को देखते हैं। तो ये तो हो गया कि जो फ्रूट जो होता है वो ओवेरी में ट्रांसफर होती है फ्रूट में, और ओव्यूल जो है वो सीड में ट्रांसफर होता है। अब ओव्यूल इनटू सीड एंड ट्रांसफर ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवेरी इनटू फीड, ये दोनों जो हैं वो साथ साथ चलती हैं, राइट। और वॉल जो होती है ओवेरी की, वो वॉल ऑफ फ्रूट में ट्रांसफर हो जाती है, इस जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, राइट। इसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। अब फ्रूट जो है वो फ्लैशी भी होते हैं, यानी कि पल्पदार भी होते हैं, जैसे कि मैंगो है, ऑरेंज है, गुआवा है एंड अदर्स। और ड्राई जो होते हैं, ड्राई में जैसे कि ग्राउंडनट है। ओके, फॉल्स फ्रूट जो होते हैं उसमें ओवेरी एंड थैलेमस, यानी कि किससे निर्माण हो रहा है उसके बेस पर, जिसमें ट्रू फ्रूट्स में सिर्फ ओवेरी ही भाग लेती है, और फॉल्स फ्रूट में ओवेरी और थैलेमस दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में। ओके, तो ऐसे को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट।
अब फल फ्रूट जो है, जैसे कि एप्पल जो है, एप्पल तो ऑलरेडी सभी ने ही देखा होगा, सभी ने खाया होगा। तो जो उसके ऊपर का जो मांसल भाग होता है ये, तो वो कहलाता है थैलेमस, ठीक है। और जो अंदर की जो ये पर्थ है, ये जो भाग है वो मेसोकार्प, और जो अंदर का बाहर का और अंदर का जो होता है वो एंडोकार्प कहलाती है लेयर। ओके, तो ये हो गए फ्रूट्स। अब हम पार्थेनोकार्पिक देखते हैं और फिर हम एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू भी समझ लेंगे। देखिए पार्थेनोकार्पिक बर्ड क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है। यानी कि फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो उसके बाद फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। लेकिन सम केसेस में बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जब बिना फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्रूट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, यानी कि जिसमें सीड नहीं पाए जाते हैं। तो ये फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं, जो बिना फर्टिलाइजेशन की डेवलपमेंट होता है इनका। और इनका जो फॉर्मेशन है, यानी कि इनको हम हार्मोन्स के द्वारा भी, इनके हार्मोन्स के प्रयोग के द्वारा इनको बड़ा कर देते हैं, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है वो डेवलपमेंट होता है किसके, विदाउट फर्टिलाइजेशन के, और ये सीडलेस होते हैं और इनमें ग्रोथ हार्मोन्स का यूज किया जाता है, राइट। तो ये तो हो गए फ्रूट के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो सीड है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, एंड एपोमिक्सिस क्या है। इन तीन चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर सेकेंड चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, फिर हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि पसंद आए तो।